हेलो नमस्कार दोस्तों, ये है स्टेनो का सफ़र और मैं हूं आपका दा विवेक तिवारी। देखिए, ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है। यहाँ पर हम ऋषि प्रणाली में सारी की सारी स्टेनो सिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है, धीरे धीरे करके सारी वीडियो हम अपलोड करेंगे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियोस तक देख ली, जितनी भी मैं वीडियोज अपलोड करूँगा सारी की सारी आपने अगर वीडियोस देख ली, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत है या किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। बस आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस और सीखने का जज्बा। तो आज हम मोटी मोटी बात करेंगे कि आशुलिपि आखिरकार है क्या। एक्चुअली मैं बेसिक से चलूँगा, कि बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से चलूँगा एंड तक। तो मतलब ये नहीं रह जाए कि मैं आपको कठिन कठिन चीज़ें पहले पढ़ा दूँ। एक्चुअली मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा, वो भी हाई लेवल तक यूज करूँगा। ठीक है, हाई लेवल तक आपको सिखाऊँगा हर चीज़। तो देखिए, हम बात करते हैं कि आशुलिपि का परिचय आखिरकार है क्या। तो देखिए, आशुलिपि है जो हम बोल सकते हैं कि हिंदी भाषा को, जो अपनी की हिंदी भाषा है उसको गति से लिखने के लिए आशुलिपि का प्रयोग किया जाता है। इसे हम एक्चुअली शीघ्र लिपि भी बोलते हैं, कहीं कहीं संकेत लिपि भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसे त्वरा लेखन भी कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, जो पौराणिक काल था, जैसा कि भगवान श्री गणेश जी हैं, उन्हें इसका जनक माना जाता है। एक्चुअली उन्हीं ने पहले, मतलब पास्ट में, मतलब पौराणिक काल में पहले सबसे फर्स्ट टाइम पता श्री गणेश जी ने ही उन्हें स्टेनो को लिखा था। ठीक है, जैसे ऋषि प्रणाली है, ऋषि प्रणाली का आविष्कार जो है उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के श्री ऋषिलाल अग्रवाल ने किया था। ठीक है ना, ऋषि प्रणाली की बात कर रहा हूँ जो कि हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ऋषि प्रणाली का आविष्कार उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के श्री ऋषिलाल अग्रवाल ने किया था। देखिए, जो किस सन में किया था, तो उनने 1938 में किया था। ठीक है, कहीं कहीं बुक में आपको 1938 भी मिल सकता है, कहीं कहीं आपको 1924 भी मिल सकता है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया। आप 1938 भी याद रख सकते हैं, आप 1924 भी याद रख सकते हैं। एक्चुअली आप दोनों याद रख लेंगे तो अगर आप कोई एग्ज़ाम देंगे जैसे स्टेनो से रिलेटेड कोई ITI वगैरह का, तो आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप उन्हें टिक कर दीजिए। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यह संकेत लिपि है, यह ज्योमेट्री चिन्ह पर डिपेंड करती है। ज्योमेट्री चिन्ह कैसे? देखिए, ज्योमेट्री चिन्ह ऐसे कि मतलब ये रेखा हो गई, ये ज्योमेट्री में अपन लोग ऐसी रेखा यूज करते हैं ना, तो यही है ज्योमेट्री चिन्ह। एक ऐसा, एक अपन लोग सर्कल यूज करते हैं, तो यही है मतलब ज्योमेट्री के अपन लोगों के साइन है। आप ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में ज्योमेट्री चिन्ह। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, ये तो हो गई अपन लोगों की डिटेल। अब हम स्टेनो को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कि अपन लोगों के व्यंजन है, स्टार्टिंग करते हैं अपन लोग। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन अपन लोगों के 4 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सी टाइप के व्यंजन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, भाई कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो उनके नाम आपको हम बताएंगे। सबसे पहला है अपन लोगों का अग्रगामी। चलिए लिखते हैं हम अग्रगामी व्यंजन। ठीक है, याद रखना है, आप नोट करके रखिएगा जरूर। जो फर्स्ट व्यंजन है उसे बोलते हैं अपन लोग अग्रगामी व्यंजन। ठीक है जी। जो दूसरे टाइप का व्यंजन होता है उसे बोलते हैं अपन लोग अधोगामी व्यंजन। चलिए अधोगामी देखते हैं अपन लोग, अधोगामी व्यंजन। ठीक है, अधोगामी व्यंजन, अधोगामी व्यंजन साथ साथ आप नोट करिएगा। ठीक है जी। जो तीसरे टाइप का अपन लोगों का व्यंजन होता है उसे अपन लोग बोलते हैं ऊर्ध्वगामी व्यंजन। उस व्यंजन को बोलते हैं अपन लोग ऊर्ध्वगामी व्यंजन। ठीक है जी, उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वगामी व्यंजन। चौथे टाइप का जो व्यंजन है उसे हम बोलते हैं वक्रगामी व्यंजन। ये हो गया आप लोगों का वक्रगामी व्यंजन। ठीक है जी, बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा हूँ, आपको धीरे धीरे सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, उन्हें याद रख लीजिए कि आखिरकार व्यंजन कितने प्रकार की होती हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यंजन है अपन लोगों का अग्रगामी व्यंजन, दूसरा व्यंजन है अधोगामी व्यंजन, तीसरा व्यंजन है ऊर्ध्वगामी व्यंजन और चौथा व्यंजन है वक्रगामी व्यंजन। ठीक है जी, ये आप लोगों के 4 व्यंजन हो गए। ठीक है, अब
जैसे अपन लोग बोलते हैं कि आशुलिपि के आखिरकार प्रकार कितने हैं, एक बात आती है कि आशुलिपि के प्रकार आखिरकार कितने हैं, तो हेडिंग डालिए आशुलिपि के प्रकार। चलिए भाई, आशुलिपि यानी स्टेनो ऋषि प्रणाली जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आशुलिपि के प्रकार, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं आशुलिपि के प्रकार कितने हैं। तो पहली जो आशुलिपि होती है वो होती है मानक प्रणाली, ठीक है। चलिए, एक मानक प्रणाली हो गई। एक हो गई भैया आप लोगों की ऋषि प्रणाली, ठीक है, जो अपन लोग पढ़ना है अपन को जिससे, ठीक है, ऋषि प्रणाली। तीसरी जो स्टेनो है वह है आपकी सह प्रणाली, सह प्रणाली, ठीक है जी। तो ये आप लोगों की 3 आशुलिपि के टाइप हैं, मानक प्रणाली, ऋषि प्रणाली, सह प्रणाली, ठीक है। आपने स्टेनो लिखने में यूज नहीं होंगे, बस आपको डिटेल जानना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आपको ये बेसिक बातें जाननी चाहिए, तभी तो आपको इंटरेस्ट आएगा स्टेनो सीखने में आगे। चलिए, तो अब हम जानेंगे स्टेनो से रिलेटेड कुछ नियम, ठीक है जी। अब हम नियम जानेंगे स्टेनो लिखने से पहले या स्टेनो सीखने से पहले कुछ नियम क्या क्या हैं। तो देखिए, नियम मैं आपको बता दूं। जो पहला नियम है कि जो अपन लोग व्यंजन बनाएंगे, व्यंजन में आगे चल के आपको बताऊंगा, जैसे आपको मैंने 4 बताए हैं, अग्रगामी व्यंजन, ऊर्ध्वगामी व्यंजन, वक्रगामी व्यंजन, और एक ही था अग्रगामी और अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और वक्रगामी। तो ये व्यंजन है, जब अपन लोग इनके टाइप सीखेंगे तो उनसे पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो व्यंजन की लंबाई होगी ना, जो अपन लोगों की व्यंजन की लंबाई, तो व्यंजन की लंबाई जो होगी वो एक समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यंजन की लंबाई क्या होनी चाहिए? एक समान, ठीक है जी। जो व्यंजन की लंबाई होगी वो एक समान होनी चाहिए, ठीक है। और कैसे एक समान? जैसे आपको मालूम है कि शॉर्ट हैंड के लिए एक नोटबुक आती है जिस पर आप लोग शॉर्ट हैंड लिखते हैं, ठीक है जी। तो जो 2 लाइन रहती है ना शॉर्ट हैंड की, यहाँ पर तो छोटी होंगी, छोटी हैं, जो शॉर्ट हैंड की नोटबुक रहती है उसके लाइनें थोड़ी सी बड़ी रहती हैं। तो आप लोग जो व्यंजन बनाएंगे ना, वो शॉर्ट हैंड नोटबुक है ना, उसके 3/4 लेंथ पे बनाएंगे, ठीक है ना। 3/4 लेंथ, 3/4, ठीक है। यहाँ की जो 3/4 है ना, इस 3/4 पे बनाएंगे, इतना इतना, ठीक है। ये अपन लोगों की व्यंजन की शॉर्ट हैंड में जो अपन लोग व्यंजन बनाएंगे तो इतने बड़े बनाएंगे, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ठीक है जी। देखिए, जो अपन लोग व्यंजन लिखते हैं जरूरी नहीं कि अपन को इतने बड़े ही लिखना है, ठीक है। आप लोग जब स्टेनो लिखते हैं तो बोलते हैं कि जितनी छोटी स्टेनो लिखो उतनी अपन लोग की फास्ट स्पीड आती है, ठीक है जी। तो अपन लोग बनाएंगे सुविधा अनुसार, अपन लोग व्यंजन जो रहते हैं वो छोटे बड़े कर सकते हैं। जैसे अपन लोग कुछ भी व्यंजन बनाएंगे इस प्रकार बनाते हैं, कोई यहाँ ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो जरूरी नहीं कि अपन लोग इतने बड़े बड़े बनाएं, इसे अपन सुविधा अनुसार छोटे कर सकते हैं। जैसे इतने छोटे छोटे व्यंजन बना सकते हैं, इतने छोटे छोटे व्यंजन बना सकते हैं, इतने छोटे छोटे। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ए है कि अपन लोगों ने एक व्यंजन छोटा बना लिया तो अपने जो बाकी के व्यंजन भी हैं छोटे उसी लेंथ के बनाएंगे। ऐसा नहीं कि अपन लोगों ने एक तो इतना सा बना लिया फिर इतने बड़े बड़े बना रहे, एक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी व्यंजन अपन लोग बनाएंगे उससे अपन लोग सेम टू सेम बनाएंगे, मतलब एक ही लेंथ पर उनके अपन लोग बनाएंगे। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि व्यंजन को सुविधा अनुसार छोटा बड़ा किया जा सकता है, परंतु प्रत्येक व्यंजन की लंबाई एक समान होनी चाहिए। एक कुछ छोटे छोटे से नियम थे जो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्ग आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि आखिरकार वर्ग हैं क्या, मैं धीरे धीरे आपको समझाता चलूँगा, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं कि वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो वर्ग होते हैं अपन लोगों के, वर्ग होते हैं अपन लोगों के 5 प्रकार के, ठीक है जी। वर्ग होते हैं अपन लोगों के 5 प्रकार के। अब बात आती है कौन कौन सी प्रकार के वर्ग होते हैं। तो जो पहला वर्ग है वो होता है का वर्ग। लिखना है आपको, नोट करना है, नोट्स मेंटेन करके चलना है आपको, ठीक है। पहला जो वर्ग होता है वो रहता है का वर्ग। दूसरा जो वर्ग होता है वो रहता है अपन लोगों का चा वर्ग, ठीक है जी। चा चम्मच का चा वर्ग। तीसरा जो वर्ग रहता है वो रहता है अपन लोगों का टा वर्ग। इन्हीं में रहते हैं वो स्टेनो की लाठियाँ, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, ठीक है जी।
टा वर्ग। ठीक है, फिर जो चौथा वर्ग रहता है वो रहता है अपन लोगों का ता वर्ग। ता ता तरबूज। ठीक है, ता तरबूज है, ये टा है, ये ता तरबूज है, ता वर्ग। ठीक है जी। जो पांचवा वर्ग रहता है उसे हम बोलते हैं पा वर्ग। ठीक है, पा वर्ग। ये अपन लोगों के 5 वर्ग थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये अपन लोगों के 5 वर्ग हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि का वर्ग में आखिरकार कौन कौन से व्यंजन आते हैं। चा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, टा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, और ता वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, और पा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी होने के कारण आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं अपलोड करूँगा। अगर आपका इस पर रिएक्शन अच्छा आता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत इसे लाइक कर दें और एक बहुमूल्य कमेंट अपना छोड़ें कि हमें और क्या क्या इसमें सुधार करने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।